स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं DOE के अंतर्गत TGT के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरा DV हुआ है, जिसमें मुझे डेफिशिएंसी भी मिली है और आप लोगों को भी ये जानकारी चाहिए कि आखिर डेफिशिएंसी से कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आपके काम आएगा। सबसे पहली जो क्वेरी बच्चों की है या स्टूडेंट्स की है या मेरे साथियों की है, उसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि फाइनल रिजल्ट के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है, उसके बाद DV कब होगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात, आपका फाइनल जो रिजल्ट आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब आपका सिलेक्शन लगभग तय है। और अब इसका जो अगला पड़ाव रहेगा, वो आपके पास एक ईमेल आएगा और इस ईमेल में के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका जो डोजियर था, जो DSSB के पास डोजियर है, वो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि आपके पास एक मेल आता है और उस मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। उसके बाद अगला काम जो होता है वो DSSB का काम यहाँ पर ख़त्म हो गए और DOE के अंतर्गत, या अगर आपका सिलेक्शन NDMC में होता है तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा जो आपको जिसमें आपको सेलेक्ट किया गया है, वहां पर आपका ई डोसियर भेज दिया जाता है और अगला सारा काम उसी के हाथ में होता है। फिर DSSBC का कोई लेना देना नहीं होता है। ये सबसे पहली बात हुई। आखिर डिफिशियंसी क्या होती है, वर्ड आपने सुना है और बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे मेरे साथी। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी को समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना यही है कि डेफिशिएंसी का मतलब कोई आपका सिलेक्शन कैंसिल होना या आपकी नौकरी को रोकना या आपकी ज्वाइनिंग को रोकना नहीं होता है। उसका मतलब ये सिर्फ इतना ही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने चेक कराने के लिए ओरिजिनल या डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह जो भी लाए हैं, या आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कोई कमी है या उनके अंदर कोई ना कोई त्रुटि या गलती पाई गई है। इसके संबंध में आपको सिर्फ क्लेरिफिकेशन देना होता है। और अगर आपकी डेफिशिएंसी आ गई है तो उसे घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात ये नहीं है, क्योंकि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मुझे भी DOE की तरफ से एक डेफिशिएंसी मिली थी, जिसको मैंने आसानी से क्लियर कर लिया था। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पहले से ही उसकी तैयारी कर लेनी है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं बिफोर कट ऑफ डेट, यानी कि जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उससे पहले आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या रिजर्वेशन का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, आपका B.Ed हो या आपका C.TET हो। उसके अलावा ग्रेजुएशन और B.Ed के साथ साथ अगर आपने कोई और ऐसी चीज़ लगाई है जैसे EWS, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है, संलग्न किया है, चाहे आपने एज रिलैक्सेशन के लिए किया हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिफोर कट ऑफ डेट ही होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी से बनवा करके तैयार कर लेने हैं, क्योंकि TGT इंग्लिश का फाइनल फाइनल रिजल्ट आ गया। उसके अलावा PGT के भी कई सारे रिजल्ट आ गए और बहुत लोगों की ये क्वेरी भी थी। तो सबसे पहले आपके पास आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए और दोनों की कम से कम 2 कॉपी। ये 2 सेट इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको बनाने हैं, जिसमें आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड एक ही पेज पर, जैसे कि मार्कशीट में होती है वैसे या सर्टिफिकेट पे होती है वैसे होनी आपके पास ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो आपके पास कॉपीज़ होंगे, जो सेट होंगे, उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आधार कार्ड और उसके अलावा आपके पास अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST या OBC सर्टिफिकेट, या उसके अलावा आपने कोई रिलैक्सेशन लिया है, एज रिलैक्सेशन लिया है, चाहे आप DOE के अंतर्गत ही जो कंट्रेक्चुअल टीचर होते हैं उसके अंतर्गत आपने नौकरी कर रखी हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। C.TET की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास डाउनलोड और आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जो कि बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए। सबसे अहम मसला जो हमारे सामने आता है वो होता है NCTE सर्टिफिकेट। NCTE सर्टिफिकेट आपके पास
अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसकी डिटेल भेज सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। दूसरा मसला ये होता है कि गर्ल्स के लिए जो केएम वगैरह लगा होता है, खासकर यूपी बोर्ड की मार्कशीटों में, और आपके पास 10th और 12th में तो केएम लगा होगा, उसके अलावा ग्रेजुएशन बीएड सीटेड वगैरह में केएम नहीं लगा होता। उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा लेना है। आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपके माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है या कोई अ, बदलाव है एक दूसरे में, सेम जो आपकी स्पेलिंग है नहीं है, उसके लिए आपको एफिडेविट तैयार करवा लेना है। और ये आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो लेटर आपके पास इसके बाद आएगा, जैसे ही आपके पास मेल आएगा उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपके पास मेमोरेंडम आ जाएगा एडुडेल, जो दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाइट है एडुडेल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर से आपको ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है। नाम मिसमैच की ये जानकारी आपके पास हो गई। उसके पास आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म, एक्सेप्टेंस फॉर्म और कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो जो रिसेंट आपने खिंचवाए हों वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके किसी तरीके की कोई मिसिंग है तो उसके चक्कर में आपको डेफिशिएंसी देंगे। नाम मिसमैच है तो डेफिशिएंसी देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट आपके बिफोर कट ऑफ डेट नहीं है, बिफोर कट ऑफ डेट होने चाहिए, और अगर नहीं है तो उसमें आपको डेफिशिएंसी मिलना तय है। अटेस्टेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म आपके पास होने चाहिए। उसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है उसके 3-3 सेट आपको किसी गजेटेड ऑफिसर, उसी से लिखा भी आता है, एमपी एमएलए किसी से भी सिग्नेचर करा करके तैयार कर लेने हैं। उसके अलावा अगर आगे बात करें तो जो मैंने आपको चेक लिस्ट बताई है जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड और ओरिजिनल आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। 2-3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए, आईडी, टेंथ और 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप नौकरी में हैं तो एनओसी आपके पास कंपलसरी है, होना चाहिए। और उसके अलावा भी एनसीटी सर्टिफिकेट मस्ट है, वो होना ज़रूरी है। और उसमें आपके कॉलेज या आपका जो लेटर मिलता है उसमें अगर किसी तरह की मार्कशीट में, आपके सर्टिफिकेट में, स्कूल कॉलेज जो आपके रहते हैं, कॉलेजों में यूनिवर्सिटी होती हैं, उसमें किसी तरीके का नाम में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसके लिए आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से क्लैरिफिकेशन लेटर ले लेना है ताकि आपको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। उसके अलावा हम आगे बात करें तो आपको समय से, जो आपका समय दिया उससे पहले पहुंच जाना है, फाइल को अरेंज करके लेके जाना है और सारी चीज़ें आपको समय से लेकर जानी है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपने घर से चेक करके लेके जाएंगे और उसकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपको घर से लेकर जानी है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की डेफिशिएंसी मिल रही है तो उससे घबराएं ना, डेफिशिएंसी ले लें, जो चीज़ मांगी जाती है वही चीज़ें दिखाएं। फालतू की चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रही हैं ये भी दिखाना है वो भी लगाना है, फालतू की चीज़ें ना दिखाएं। जितने सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सारे सेमेस्टर वाइज अगर है तो सेमेस्टर वाइज, ईयरली है तो ईयरली, और सारे होने चाहिए आपके पास। और उसके अलावा उसका सर्टिफिकेट, बीएड की मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज ईयरली सारी होनी चाहिए जो भी आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती हैं। सर्टिफिकेट, सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका लागू हो तो आपके पास बिफोर कट ऑफ डेट का होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है, यदि ज़रूरत हो तो आपको वो लेकर जाना है। एनओसी अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी भी डिपार्टमेंट से तो वहाँ से लेकर जाना है। उसके अलावा उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आपकी वेरीफाई कर ली जाती हैं, किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं मिलती है तो मेडिकल आपको दे दिया जाता है, मेडिकल लेटर, और आपको मेडिकल कराने के लिए जाना होता है जैसे ही आपके पास हॉस्पिटल से कॉल आएगी जो आपको अलॉट किया गया है। डेफिशिएंसी मिलने के बाद लगभग 1 महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपकी फर्स्ट लिस्ट डीवी कंप्लीट होने के बाद 1 महीने से पहले ही आपकी लिस्ट आ जाती है। और उसके अगले 1 महीने में जितने लोग अपनी डेफिशिएंसी क्लियर करा लेते हैं, क्योंकि 15 दिन का समय मिलता है डेफिशिएंसी क्लियर कराने के लिए, तो अगले 1 महीने के बाद ही सेकंड लिस्ट आ जाती है। सेकंड लिस्ट अगर आपने अपनी डेफिशिएंसी क्लियर नहीं कराई है, जो आपको डेफिशिएंसी दी गई थी, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि डेफिशिएंसी का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी को
आपसे छीन लिया जाए, बल्कि मतलब ये होता है कि आपकी नौकरी उससे थोड़ी बहुत लेट आएगी, देर सवेर आपकी हो सकती है, लेकिन नौकरी आपको मिलना तय है यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाले हैं और आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन आपको नौकरी से नहीं रोकेंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो मैं बताने से रह गई हैं। अगर किसी तरह की आपके पास कोई जानकारी है किसी भी प्रकार को लेकर के, अगर आपकी कोई समस्या है इनमें से जो मैंने आपको बताई है, तो आप सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एफिडेविट वगैरह बनवा करके तैयार कर लें। अगर परफॉर्मा आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे ग्रुप में, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो। उसके अलावा जो भी चीज़ें आपकी होंगी वहाँ पर कमेंट करके कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके प्रश्न रहेंगे अगली वीडियो में मैं आपको आपके प्रश्नों को शामिल करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।